स्टूडेंट, मैं विवेक उपाध्याय वीके क्लासेस से। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पहला क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये ट्रिग्नोमेट्री का पहला पार्ट है। आइए इसके बारे में देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में अगर देखें तो कुल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जनरली किसी एंगल के साथ आते हैं। अगर उस एंगल को हम थीटा मान लें तो ये कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे देखा जाए। होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर देखा जाए कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। आप भी कोशिश करिएगा कि इसी ऑर्डर में आप लर्न करिएगा। इसका फायदा क्या होगा, देखिए साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉसेक होता है, और कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है। कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, और सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है। टेन का रेसिप्रोकल कॉट, और कॉट का रेसिप्रोकल टेन होता है। आइए देखा जाए, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक कहने का मतलब ये होता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपान कॉसेक थीटा। वैसे ही कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान साइन थीटा। सेम यहाँ देखा जाए, अगर हम बात करें कि कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि cos थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपान सेक थीटा, 1 अपान सेक थीटा। आइए tan का रेसिप्रोकल cot होता है, इसका मतलब ये हुआ कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपान cot थीटा। ये हो गया 1 अपान cot थीटा। आइए tan थीटा का इनके साथ भी रिलेशन होता है, साइन और cos के साथ भी रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है देखा जाए कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। अगर tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है, और tan जो है वो कॉट का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट का साइन और कॉस के साथ क्या रिलेशन हो जाएगा, यानी कि कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा, ये कॉट है, अगर ना समझ में आए तो मैं फिर से लिख देता हूँ, ये कॉट थीटा है। ओके, चलिए इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा। अब आइए देखा जाए इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का किसी राइट एंगल ट्रायंगल के साइडों के साथ क्या रिलेशन होता है, उसके बारे में देखते हैं। इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा। जिनको ये कल क्लियर हो गया तो समझ लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री आ गई उसको। ठीक है, आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखा जाए कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का किसी राइट एंगल ट्रायंगल के साइडों के साथ क्या रिलेशन होता है। राइट एंगल ट्रायंगल कहने का मतलब, जैसे मेरे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बना दिया। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये ए है, यहाँ पे बी है, ये सी है। मान लीजिए जो एंगल सी है वो थीटा है, सपोज मान लीजिए थीटा है। तो इस केस में देखा जाए, हम इसको कौन सी साइड जो सबसे बड़ी है उस साइड का क्या नाम होता है, इसका नाम होता है हाइपोटेनस। ठीक है, इस साइड को क्या बोलते हैं, यानी थीटा के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये जो बच गई साइड इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेस। ओके, हम हाइपोटेनस को H से डिनोट करेंगे, परपेंडिकुलर को अगर P से डिनोट करें, और बेस को B से डिनोट करें। तो आइए देखा जाए इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इस राइट एंगल ट्रायंगल के साइडों के साथ क्या रिलेशन होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आया था साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, यानी कि परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। अगर हम बात करें कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस, यानी कि बेस अपान हाइपोटेनस। और देखा जाए tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस। बस अगर तीन आप याद रख लेते हैं तो जो रिमेनिंग तीन बचे वो तो अपने आप पता चल जाएगा। कैसे, अगर हम बात करें कॉसेक थीटा का, तो आपको मालूम है कि कॉसेक जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो रेसिप्रोकल मतलब इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा। आपको मालूम है कि cos का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो यहां से देखा जाए सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपान बेस हो जाएगा, हाइपोटेनस अपान बेस हो जाएगा।
अगर हम tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखते हैं तो cot थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल। तो ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बातें समझ आए, इन चीजों को आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, अलग अलग टीचर्स जो हैं इसको लर्न करने का ट्रिक बताते हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। तो उसमें से एक ट्रिक ये है, ऐसे बोला जाता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये देखिए, ये जो है ये साइन के लिए, ये जो है वो कॉस के लिए, ये जो है वो टेन के लिए। ये जो है साइन के लिए यानी साइन थीटा के लिए, ये जो है वो किसके लिए है, वो कॉस थीटा। और ये किसके लिए है, ये लिखा गया है टेन थीटा के लिए। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। याद रख लीजिए, बहुत टीचर्स ऐसे बताएंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, जैसे भी आपको याद हो जाए याद कर लीजिए, ये महत्वपूर्ण है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और आपको करना भी होगा। आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चनों पे हम प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए देखा जाए इसका प्रैक्टिस। ठीक है, एक न्यूमेरिकल देखते हैं इसमें। जैसे कहा जाए कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, तो कहा जाए कि फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। मतलब थीटा पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू बतानी है। ट्रिग्नोमेट्रिक को मैंने टी से डिनोट कर दिया। ठीक है, और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज करने का मतलब साइन के अलावा जो बच गए यानी कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, उनकी वैल्यू हमें बतानी है। तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं। देखा जाए गिवन क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 और हमें मालूम है, कहा जाए एस वी नो दैट क्या, कि साइन थीटा इज इक्वल टू, याद करिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ न्यूमरेटर में परपेंडिकुलर, यहाँ न्यूमरेटर में 3 है, यहाँ डिनोमिनेटर में हाइपोटेनस, यहाँ डिनोमिनेटर में 5 है। मतलब कि आप लेट कर सकते हैं कि लेट परपेंडिकुलर अपॉन 3 के हाइपोटेनस इज इक्वल टू 5 के। ये के क्या है, के जो है वो वैल्यू है जिससे ये रेशियो रिड्यूस्ड हुआ है। आपको पता है कि अगर कोई भी फ्रैक्शन होता है तो वो अपने रिड्यूस फॉर्म में होता है। अगर ये रिड्यूस फॉर्म यानी किसी वैल्यू से ये रिड्यूस हुआ होगा, तो हमने ये मान लिया कि ये के से रिड्यूस हुआ है। ठीक है, तो इसको 3 के और 5 के जनरली टीचर कह देते हैं कि चलो परपेंडिकुलर इक्वल टू 3 मान लो, हाइपोटेनस इक्वल टू 5 मान लो। तो आप ये सब गलती मत करिएगा, आप लिखिएगा इसको, क्योंकि परपेंडिकुलर की एग्जैक्ट वैल्यू 3 होगी क्या, हाइपोटेनस की एग्जैक्ट वैल्यू 5 होगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि ये रिड्यूस्ड वैल्यू है। इसीलिए आप के और यहाँ पे के लेट करके लिखिएगा। आइए, परपेंडिकुलर पता है हमें, हाइपोटेनस पता है, बेस नहीं मालूम है, तो बेस कंप्यूट करना पड़ेगा। तो कंप्यूटेशन ऑफ बेस। अब बेस कैसे कंप्यूट करेंगे, तो आपको मालूम है कि अगर मान लीजिए कोई हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे ये 90 डिग्री ए है, ये बी है सपोज, यानी कि ये मैंने लिख दिया ऐसे, ए मान लिया वेरिटिक्स, इसको मैंने बी वेरिटिक्स मान लिया, यहाँ पे सी मान लिया। ठीक है, ये ए पे 90 डिग्री है। अगर ए पे 90 डिग्री है तो इसका मतलब इसके सामने वाला जो होगा ये हाइपोटेनस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। कब, जब ये थीटा होगा तब थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और दूसरा वाला साइड क्या होगा, बेस होगा। तो आप देखते हैं कि अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो होता क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से हम देखें तो परपेंडिकुलर हमें कितना दिया गया है, ये 3 के दिया गया है।
हाइपोटेनस कितना दिया गया है, ये दिया गया है 5K। बेस के बारे में कुछ पता नहीं है, बेस क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर लेते हैं। हाइपोटेनस है 5K यानी कि 5K का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर है 3K यानी कि 3K का स्क्वायर प्लस बेस मालूम नहीं है तो मैंने बेस का स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे। आइए देखते हैं 5 का स्क्वायर 25, K का स्क्वायर होता है K स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, K का स्क्वायर K स्क्वायर है 9K स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू B सॉरी प्लस क्या हो जाएगा ये B स्क्वायर। 9K स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, यहाँ ये पॉजिटिव इधर आकर के निगेटिव हो जाएगा यानी 25K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेस का स्क्वायर। 25K स्क्वायर में से 9K स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो 16K स्क्वायर बचेगा यानी कि ये हो जाएगा 16K स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया बेस का स्क्वायर। या हम यहाँ आपसे कहें कि जो बेस का स्क्वायर आया है वो 16K स्क्वायर आया। अब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लिया जाए, स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो b स्क्वायर का स्क्वायर रूट b होता है, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, k स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा यानी बेस आ गया 4k। ओके, अब हमें परपेंडिकुलर भी पता है, हाइपोटेनस भी पता है, बेस भी पता है। तो अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें चाहिए निकाल लेते हैं। जैसे अगर हमें चाहिए साइन तो पता है, साइन के बाद कॉस निकालना है तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। याद करिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस की वैल्यू आई है 4K अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस आपको ऑलरेडी पता था 5K, K से K कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 4/5। कॉस के बाद अगर आपको निकालना है tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। याद रखिएगा परपेंडिकुलर मतलब ये 3K अपॉन बेस। बेस कितना है आपने निकाला 4K, K से K कैंसिल हो जाएगा तो 3/4। tan के बाद अगर हमें निकालना है कोसेक, अगर कोसेक थीटा निकालना हो, आपको पता है कोसेक थीटा इक्वल टू जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है यानी 1/sin थीटा होता है। तो अगर sin थीटा 3/5 है तो इसी का रेसिप्रोकल यानी 5/3 आएगा। लेकिन आप यहाँ शो करके दिखाइए कैसे आता है। कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस कितना है भाई 5K अपॉन परपेंडिकुलर है 3K, K से K कैंसिल हो जाएगा तो 5/3 आ गया। कॉसेक के बाद अगर आपको सेक थीटा निकालना है, सेक किसका उल्टा कॉस का उल्टा होता है, ठीक है। कॉस का उल्टा होता है कॉस इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉसेक इसी का उल्टा यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस कितना 5K है अपॉन बेस कितना आपने निकाला 4K, K से K कैंसिल हो जाएगा यानी कि 5/4। सेक भी निकल गया और क्या बच गया, अभी कॉट बचा है कॉट थीटा। अब कॉट क्या होता है tan का उल्टा, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसी का उल्टा तो क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर बेस आपने निकाला 4K अपॉन परपेंडिकुलर दिया गया है 3K, K से K कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4/3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। एक दो क्वेश्चन और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इस पे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि cos थीटा इक्वल टू 7/25, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। आइए देख लेते हैं। वैसे ही सेम क्वेश्चन वहां साइन दिया था, यहाँ cos दिया गया है, तो क्या दिया गया है गिवन cos थीटा इज इक्वल टू 7/25। तो आपको मालूम है एज वी नो दैट क्या कि cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। बेस अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ न्यूमरेटर में बेस है, यहाँ न्यूमरेटर में 7 है, यहाँ डिनोमिनेटर में हाइपोटेनस है, यहाँ डिनोमिनेटर में 25 है। मतलब यहाँ पे बेस जो होगा उसको हम मानेंगे 7 के, हाइपोटेनस को मानेंगे 25 के। लिखते हैं, लिखा जाएगा लेट क्या कि बेस इज इक्वल टू 7 के एंड हाइपोटेनस इज इक्वल टू मान लिया गया 25 के। के तो समझ में आ रहा ना, के क्या है, के इज द वैल्यू बाय विच द फ्रैक्शन इज रिड्यूस्ड, कि वो वैल्यू है जिससे रिड्यूस हुआ है, ठीक है। आइए बेस पता है, हाइपोटेनस पता है, परपेंडिकुलर नहीं है, आइए उसको कंप्यूट करना पड़ेगा। तो कंप्यूटेशन ऑफ
कंप्यूटेशन ऑफ परपेंडिकुलर कैसे परपेंडिकुलर से ये कैसे ये कंप्यूट होगा, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो कैसे अब लिखा जाएगा, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस आपने माना है कि 25k का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मालूम नहीं है प्लस बेस जो है वो 7k स्क्वायर हमने माना, 7k का स्क्वायर 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 होता है, k का स्क्वायर होता है k स्क्वायर इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर है प्लस अब कहा जा रहा 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 और k का स्क्वायर क्या हो जाएगा k स्क्वायर, सही है। तो 49 के स्क्वायर को हम इधर लाएंगे तो ये इधर पॉजिटिव इधर आकर के निगेटिव हो रहा है, 625 के स्क्वायर माइनस 49 के स्क्वायर, उधर बच क्या गया सिर्फ परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आने वाला है, यहाँ देख लीजिए 5 में से 9 को माइनस करेंगे यानी 15 में से 9 को माइनस किया तो कितना बचेगा 6 बचेगा, यहाँ पे बचा 1 यानी 11 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5 और k स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब क्या किया जाए स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं 576 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 24 है ना, 24 का स्क्वायर होता है ना 576, ये सब पता होना चाहिए। k स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा k इज इक्वल टू p का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो परपेंडिकुलर यही हमें परपेंडिकुलर चाहिए था, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आ गया 24k, परपेंडिकुलर आ गया 24k। आइए अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें चाहिए लाइन से निकाल लीजिए, कॉस दिया ही है, क्या नहीं मालूम है, सबसे पहले हम साइन को निकालेंगे, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अभी आपने निकाला 24k अपॉन ये कितना था हाइपोटेनस 25k यानी कि 25k, k से k कैंसिल हो जाएगा यानी आएगा 24 अपॉन 25, दैट्स इट। साइन हो गया, कॉस को दिया ही है, अब हम लोग निकालेंगे tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अभी आपने निकाला 24k अपॉन बेस 7k है तो 7k, k से k कैंसिल हो जाएगा यानी आएगा 24 अपॉन 7। tan के बाद हम कॉसेक पे आ जाते हैं, कॉसेक थीटा होता साइन का उल्टा यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस है 25k अपॉन परपेंडिकुलर कितना है 24k, k से k कैंसिल हो जाएगा 25 अपॉन 24। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे एग्जाम में इस कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा और 1 अपॉन इज इक्वल टू सीधे इसी का रेसिप्रोकल करके लिख दीजिए, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। कॉसेक के बाद आप निकाल सकते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेस, कॉस का उल्टा, कॉस क्या है बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसी का उल्टा तो क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस आपने दिया गया है आपको 25 के अपॉन बेस भी दिया गया था, ये 7k है तो k से k कैंसिल हो जाएगा 25 अपॉन 7 आ गया। अब सेक के बाद हमारा क्या बच गया कॉट बचा, कॉट थीटा वही tan का उल्टा यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस दिया गया है 7k अपॉन 24k, k से k कैंसिल हो जाएगा तो 7 अपॉन 24, इसी का उल्टा आ गया ये, ठीक है। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए यानी 1 2 3 4 5 निकाला हमने, एक तो दिया ही था 6 हो गया, ठीक है। इसी तरह से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम निकाल सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस आपको भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया इफ 3 cot a is equal to 4, verify that 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a। ये क्वेश्चन है, आइए इसको देखते हैं। सेम उसी पैटर्न पे करना है, थोड़ा सा इसका रूप अलग हो गया है कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। आइए जब भी इस तरह के क्वेश्चंस दिए रहते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ से उस राइट एंगल ट्रायंगल के सारे साइडों को निकाल लेते हैं। कैसे निकाला जाएगा आइए देखते हैं। गिवन क्या दिया गया है 3 cot a is equal to 4, 3 यहाँ मल्टीप्लाई इधर भेज दे, ये डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा cot a is equal to 4 डिवाइड बाई 3, यही है
अब आइए देखा जाए, आपको पता है कि कॉट ए इज इक्वल टू क्या होता है, याद करिए कि कॉट थीटा जो होता है टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आपको पता है एज वी नो दैट क्या कि कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहां से देखा जाए तो कॉट एंड, तो यहां से आप देखिए कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपान परपेंडिकुलर दिया गया है। अब यहां से देखिए न्यूमरेटर में बेस है, यहाँ न्यूमरेटर में 4 है, डिनोमिनेटर में परपेंडिकुलर है, डिनोमिनेटर में यहाँ 3 है। तो देखिएगा, तो यहां से लिखेंगे लेट बेस इज इक्वल टू 4k एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कितना मान लिया जा, 3k। बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस गायब है। तो चलिए हाइपोटेनस कंप्यूट कर लेते हैं। तो कंप्यूटेशन ऑफ हाइपोटेनस, चलिए कंप्यूटेशन ऑफ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस को कंप्यूट कर लेते हैं। तो आपको पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। कहां से आता है, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम से हमें मिल गया। तो हाइपोटेनस तो पता नहीं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर मालूम है 3k, यानी कि 3k का स्क्वायर प्लस बेस कितना दिया गया है 4k, यानी 4k का स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, k का स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 का स्क्वायर दिया गया है 16 और ये k स्क्वायर। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लिया जाए। अब यहाँ से हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू हमें इतना मिल गया, तो इन दोनों को सम कर लिया जाए तो पता चल जाएगा। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 25k स्क्वायर। तो आइए देखते हैं हाइपोटेनस इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 25k स्क्वायर। तो हाइपोटेनस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 आएगा और k स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा k। हाइपोटेनस पता चल गया। अब आइए देख लीजिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। यहाँ पे tan स्क्वायर ए, इधर क्या cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ठीक है, अब हमें जो प्रूव करना है उसको देख लेते हैं। क्या करना है, टू वेरीफाई, क्या वेरीफाई करना है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यही प्रूफ वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले LHS ले लिया सर, ठीक है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। आई लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 माइनस tan स्क्वायर ए है, तो लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर ए है। आपको पता है कि जो tan होता है वो cot का उल्टा होता है, तो आप बड़े आराम से इसको लिख सकते हैं 3/4। देखिए cot है 4/3, तो tan क्या हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस वही 3/4 का स्क्वायर। आप यहाँ पे नोटेशन दीजिएगा, नोटेशन क्या दीजिएगा, सिंस tan थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cot थीटा, तो वहां से ये बातें आपका स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 डिवाइड बाई, आइए यहाँ देखते हैं 1 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ओके, आइए यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। चलिए अब ये देखा जाए, इनको सॉल्व करेंगे तो देखिए 16 1 जा 16 में से 9 को माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 16 में से 9 को माइनस करने पे आपका 7 बचेगा। 7/16 डिवाइड बाई, यहाँ देखिए 16 1 जा 16 में 9 ऐड कर देंगे तो 25 आ जाएगा। तो 25 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 16। ये 16 से 16 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, क्या बच गया
7/25 इज इक्वल टू आ गया 7/25। ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। नाउ टेकिंग RHS, आई राइट हैंड साइड लेते हैं। इसमें देख लेते हैं क्या दिया गया, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये ना। cos क्या होता है, cos इज इक्वल टू होता है, cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, जबकि sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। याद है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, वही चीजें हैं। तो cos ए दिया गया है, cos ए का मतलब क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस 4k है, हाइपोटेनस आपने निकाला 5k, तो 4k अपॉन 5k का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हम बड़े आराम से लिख सकते, मैं इधर लिख दे रहा हूँ 4k अपॉन 5k का स्क्वायर माइनस साइन के लिए देखिए, साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ हो जाएगा 3k अपॉन 5k का स्क्वायर। आइए देख लेते हैं, यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16k स्क्वायर डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा, 25k स्क्वायर माइनस यहाँ पे देख लिया जाए तो ये कितना हो जाएगा 9k स्क्वायर अपॉन 25k स्क्वायर। के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, यहाँ के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 16/25 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 9/25। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्ट एडजस्ट हो जाते हैं, तो 16 में से 9 को माइनस कर लेंगे तो कितना बच जाएगा भाई 7/25। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड भी 7/25 आया, राइट हैंड साइड को सॉल्व करने पे भी 7/25 आया, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड। तो हेंस वेरीफाइड, ये वेरीफाइड हो गया, ठीक है। तो ये था, इस चीज को देख लीजिएगा एक बार, ठीक क्वेश्चन है, इस पे आप लोग एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस तरह के क्वेश्चनों को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।